नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में ओसीआई कार्ड धारक के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। ओसीआई कार्ड धारकों को भारत यात्रा के दौरान अब अपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट को लाने की जरूरत नहीं होगी। आइए जानते हैं ओसीआई के बारे में। इसका तात्पर्य विदेशी भारतीय नागरिक यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार द्वारा ओसीआई को 2005 में प्रस्तुत किया गया था। गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो 26 जनवरी 1950 को अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था। 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था। ऐसे व्यक्ति की संतान एवं ग्रैंड चाइल्ड है और अन्य सभी मानदंडों को भी पूरा करता है। ओसीआई कार्ड नियमों की धारा 7A के अनुसार यदि किसी आवेदक के पेरेंट्स अथवा ग्रैंड पेरेंट्स कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों तो वह ओसीआई कार्ड हेतु पात्र नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति ओसीआई के रूप में 5 साल की अवधि के लिए पंजीकृत है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र हो सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में निर्दिष्ट कुछ श्रेणियों के PIOs ओसीआई कार्ड धारक बनने के पात्र हो सकते हैं। ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता है, वे सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं और वे एग्रीकल्चर या फार्म लैंड नहीं खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं PIO के बारे में। इसका तात्पर्य भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। PIO का मतलब एक ऐसे विदेशी नागरिक से है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल का ना हो, जिसके पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा हो अथवा व्यक्ति, उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में पैदा हुए हों और स्थायी रूप से भारतीय नागरिक हों, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित किया गया है, या फिर भारत के नागरिक या PIO का जीवन साथी यानी स्पाउस हो। 9 जनवरी 2015 को PIO योजना समाप्त कर दिया गया था। आइए जानते हैं NRI के बारे में। इसका तात्पर्य प्रवासी भारतीय यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। NRI से मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो एक ऐसा भारतीय नागरिक हो जो आमतौर पर भारत से बाहर रहता हो और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो। NRI को भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। उसे भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण करने की भी जरूरत नहीं होती है। अब बारी है आज के प्रश्न की। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि कोई व्यक्ति ओसीआई के रूप में 5 साल की अवधि के लिए पंजीकृत है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र हो सकता है। दूसरा, ओसीआई कार्ड धारकों को मतदान का अधिकार तो नहीं होता है, लेकिन वे भारत में एग्रीकल्चर अथवा फार्म लैंड खरीद सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।